दोस्तों, तारीख आज 2 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नए साल की शुरुआत में लगा महंगाई का झटका। कॉमर्शियल सिलेंडर 111 रुपए हुआ महंगा। सीएनजी और पीएनजी 2 रुपए सस्ती हुई। वहीं कार खरीदने के लिए भी अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का भी ऐलान किया है, लेकिन अभी टाइमलाइन नहीं बताई। नए साल के मौके पर मोदी सरकार ने देशवासियों को दिया बड़ा तोहफा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता चलेगी। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। थर्ड एसी का किराया 2300। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त 2027 को होगी शुरू। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को परमाणु ठिकानों की दी जानकारी। दोनों देशों के बीच 35 साल पुरानी परंपरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ी थी किराना हिल्स पर हमले की अफवाह। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जहरीले पानी से हुई थी 14 मौतें। 1400 लोग इन्फेक्टेड और अस्पताल में 162 भर्ती। मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में दावा, पाइपलाइन में लीकेज से पानी में मिले जानलेवा बैक्टीरिया। मृतकों के परिजन ने चेक लेने से मना किया। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। ओला उबर से 30% तक सस्ती। केंद्र सरकार की सहकारी सर्विस भारत टैक्सी किराए में मिलेगी 100 रुपए से ज्यादा का अंतर। दिल्ली में इस महीने और मुंबई पुणे में 6 महीने बाद होगी शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से हाथ मिलाया। बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया के फ्यूनरल में पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेटर्स ने हाथ नहीं मिलाया था। केंद्र सरकार के फैसले से हिमाचल की फार्मा इंडस्ट्री पर छाया बड़ा संकट। लगभग 500 फार्मा यूनिट पर ताला लटकने के आसार। इससे 50,000 लोगों का छिन जाएगा रोजगार। जुकाम से लेकर कैंसर तक की दवाओं का होगा संकट। दुनिया भर में न्यू ईयर का ग्रैंड वेलकम। भारत से पहले 29 देशों में मना नया साल। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर 10 लाख लोग जुटे। ब्रिटेन फ्रांस में जमकर आतिशबाजी। दिल्ली में इंडिया गेट पर लोगों ने काउंटडाउन के साथ नए साल का स्वागत किया, जबकि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच जश्न मनाया गया। असम सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए बाबू स्कीम के तहत मासिक भत्ता देने की घोषणा की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों को हर महीने 1000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का किया फैसला। नया साल 1 फरवरी 2024 से लागू होगा, जिससे देश के 25 करोड़ से ज्यादा स्मोकर्स के लिए सिगरेट पीना महंगा हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स व्यवस्था को और अधिक कड़ा बनाना है। 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को देंगे ट्रेनिंग ग्राउंड, फीडबैक भी लेंगे। 13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के रिसोर्ट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान ब्लास्ट, 40 लोगों के मारे जाने की खबर, 100 घायल, इनमें कई विदेशी नागरिक। रात 1:30 बजे हादसा। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव। सुकन्या में 8.2% और पीपीएफ में 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। नए साल पर देश भर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर उमड़ी लोगों की भीड़। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लगी 3 किलोमीटर लंबी लाइन। मंदिर प्रशासन ने लोगों से 5 जनवरी तक दर्शन के लिए न आने की अपील की। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन रोका। वहीं परिवार सहित तिरुपति मंदिर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। नए साल पर डबल अटैक, दम घुटू हवा से घुट रहे दिल्ली वासी। यूपी के 35 शहरों में छाया घना कोहरा। राजस्थान हरियाणा में हुई बारिश। पूरे बिहार में कोल्ड डे कोहरे कारण। दिल्ली में 31 दिसंबर 6 साल में रहा सबसे ठंडा दिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक। बोले ममता सरकार में मां, माटी और मानुष असुरक्षित। जमीन पर माफियाओं का कब्जा और लोग पलायन को मजबूर। पर्यावरण को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा संदेश। बोले उजाड़ो या बनाओ की सोच से बाहर निकलकर विकास और संरक्षण का संतुलित रास्ता जरूरी। इसी कॉन्सेप्ट पर दुनिया चल रही, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने सार्वजनिक किया संपत्ति का ब्यौरा। सीएम से 6 गुना अमीर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी के पास 6 लाख के हथियार। वहीं अशोक चौधरी सबसे अमीर मंत्री। नए साल पर राजस्थान के मंदिरों में भक्तों की भीड़। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में 56 प्रकार के लड्डुओं का भोग। खाटू श्याम जी में स्नोफॉल। जयपुर में 1.25 लाख दीप जलाए। मेहंदीपुर बालाजी में बाबा को चढ़ाया 551 किलो चूरमा।
शाहरुख खान देश का गद्दार, ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक नहीं। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने पर बोले बीजेपी नेता संगीत सोम। कहा बॉलीवुड और क्रिकेट के माध्यम से राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आपा खोया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी बोले एसआईआर चर्चा के दौरान ज्ञानेश कुमार मेरी बात पर गुस्सा हुए। वही ईसी बोला कर्मचारी को धमकाया तो एक्शन होगा। वोडाफोन आइडिया की हिली नींव। नवंबर में 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हुए कम। ट्राई के नवंबर के सब्सक्राइबर डेटा के मुताबिक वोडाफोन आइडिया के सबसे ज्यादा 10,11,134 यूजर्स कम हुए। राजस्थान में जनगणना का लॉकडाउन, फ्रीज हुई प्रशासनिक सीमाएं। नए जिले, तहसील और गांव बनाने पर रोक। अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर भी नहीं होंगे। ये रोक जनगणना पूरी होने तक यानी 2027 के मई-जून तक प्रभावी रहेगी। हरियाणा में न्यू ईयर पर कई जिलों में मनाया गया जश्न। बॉलीवुड सिंगर बी प्राक के बॉलीवुड गानों पर झूमे लोग। वहीं मासूम शर्मा ने भजन संध्या में 2 खटोला गाया। नए साल पर दरबार साहिब में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, गुरजीत औजला समेत कई नेता और कलाकार हुए नतमस्तक। देश विदेश से भी लाखों श्रद्धालु गुरु घर में माथा टेकने पहुंचे। अब पेरिस ऑन व्हील्स में शादी भी होगी। भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन में 21 लाख किराए का शाही कमरा, कांच और सोने के महल जैसे रेस्टोरेंट। स्विट्जरलैंड सा नजारा। कश्मीर में नए साल पर स्नोफॉल, चांदी की तरह चमके पहाड़, पर्यटकों की हुई मौज। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक मैदानी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा रहने की संभावना जताई। भारतमाला परियोजना के तहत किए गए भूमि अधिग्रहण में बड़े मुआवजे घोटाले का हुआ खुलासा। रायपुर महासमुंद में कारोबारियों के ठिकानों से 40 लाख केस, डिजिटल सबूत मिले। ईडी ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाया। पवार परिवार और अडानी के रिश्ते छिपे नहीं। सुप्रिया सुले ने गठबंधन और पारिवारिक संबंधों पर तोड़ी चुप्पी। कहा ये पहली बार नहीं था जब अडानी बारामती आए थे। वह पिछले 30 वर्षों से हमारे यहाँ आते रहे। हरियाणा में नए डीजीपी आते ही फेरबदल शुरू। आईपीएस पूरन कुमार केस में हटाए बिजारनिया को, करनाल एसपी लगाए डीजीपी पद पर। अजय सिंघल 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा करेंगे। बिहार में 5 जनवरी तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। गया का पारा 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 38 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। 4 जिलों में 10वीं तक के स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी समर्थकों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 39 नए अंडरग्राउंड वर्कर की हुई पहचान। 18 गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस से पहले बीएसएफ ने पकड़ा पाकिस्तानी घुसपैठिया। राजस्थान के जैसलमेर में तारबंदी क्रॉस करके आया जासूस होने का शक। बार बार बदल रहा बयान। खराबी के बावजूद उड़ी एयर इंडिया की फ्लाइट। दरवाजे के पास से धुएं की गंध भी आई। डीजीसीए ने पायलट को भेजा नोटिस। अक्षय खन्ना पर सेक्शन 375 के डायरेक्टर ने लगाए गंभीर आरोप। कहा एक्टर ने 2 करोड़ फीस तय होने के बाद 32 करोड़ रुपए की मांग की। एमपी के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप की भीड़। चढ़ते चढ़ते बचा 5 साल का बच्चा। बोला मैं फिर खेल पाऊंगा या नहीं। 115 दिनों तक मौत से जंग लड़ी। यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म। नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा। युद्ध को बताया राष्ट्रीय प्रयास। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। नाइट क्लब बिना लाइसेंस के चल रहा था। पंचायत को भी अवैध निर्माण की जानकारी थी। हादसे में 25 लोगों की जान गई। लखनऊ में 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंचा तापमान। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। गोरिल्लों को कंबल दिया और अजगरों के लिए हीटर लगवाए। मगरमच्छों के लिए पोखर में ताजा पानी रखा जा रहा। स्टार बल्लेबाज हरप्रीत सिंह भाटिया ने एमपी टीम को कहा अलविदा। विजय हजारे ट्रॉफी के बीच टीम छोड़ी, अब दूसरे देश से खेल सकते हैं। नए साल में प्रभास ने फैंस को दिया तोहफा। रिलीज हुआ स्प्रिट का पहला पोस्टर। संदीप रेड्डी वागा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रभास के साथ दिखी तृप्ति डिमरी। कन्नाडा में उड़ान से पहले एयर इंडिया के पायलट ने पी शराब। पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली आ रही थी फ्लाइट। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में फेल होने पर पायलट निलंबित, जांच जारी। 7 महीने बाद राबड़ी आवास में तेज प्रताप की एंट्री। राबड़ी के बर्थडे पर साथ केक काटा। बोले मेरे बुरे वक्त में भी मां ने हमेशा साथ दिया। पंजाब में 10 लाख तक मुफ्त इलाज। महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए। युवाओं को बस परमिट मिलेंगे। आईपीएल का हाई एंटरटेनमेंट दिखेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार में नए युग का आगाज। आज से 100% भारतीय उत्पादों पर 0 टैरिफ। किससे होगा बड़ा मुनाफा। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने कुरान हाथ पर रखकर ली मेयर पद की शपथ। न्यूयॉर्क में पहली बार ऐसा हुआ। गर्भपात कराने के लिए पत्नी को पति की सहमति की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला।
रैपिड ट्रेन में गंदी हरकत करने वाले छात्र छात्रा की सगाई हुई। गाजियाबाद में एक हफ्ते में शादी, लड़की बीसीए, लड़का बीटेक कर रहा। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना चांदी के भाव में लगातार तीसरे दिन रही गिरावट। चांदी की कीमत 2,520 रुपए कम होकर 2,27,900 रुपए पर आ गई। वहीं 10 ग्राम सोना 1.33 लाख पर आया। सिगरेट पर 8,500 तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। ये 40% जीएसटी के ऊपर। पान मसाला गुटखा पर लगेगा नया सेस। 12% गिरे टोबैको कंपनियों के शेयर। इस महीने 16 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में नहीं हुआ कोई बड़ा बदलाव। सुकन्या में 8.2% और पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। 87,695 करोड़ के एजीआर बकाये पर वोडाफोन आइडिया की सफाई। कंपनी ने कहा सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। शेयर 11.5% गिरा। एडा के लोन डिस्ट्रीब्यूशन में 44% की हुई बढ़ोतरी। शेयर में दिख सकता है एक्शन। 2025 में कराया 37% नुकसान। हुंडई की कारें 0.6% हुई महंगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से क्रेटा और वेन्यू सहित सभी 13 मॉडल्स के दाम बढ़ेंगे। 2026 कावासाकी वल्कल एस भारत में लॉन्च। कीमत 8.13 लाख। क्रूजर बाइक में 649 सीसी का इंजन और नया मेटालिक ब्लैक शेड सेफ्टी के लिए डुअल चैनल एबीएस। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टेस्ट रैंकिंग में स्टार्क नंबर 2 पर आए। बुमराह टॉप पर बरकरार। बैटर्स में हैरी ब्रूक को 3 स्थान का हुआ फायदा। वनडे में टॉप 2 पर रोहित कोहली। विराट कोहली का न्यू ईयर सेलिब्रेशन। अनुष्का शर्मा के साथ नए साल 2026 में एंट्री। चेहरे पर स्पाइडरमैन स्टाइलिश मार्क की फोटो शेयर की। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट आंशिक रूप से हुआ लागू। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और ट्रिब्यूनल की तैयारी शुरू। 1975 में पहली बार प्रपोजल लाया गया था। श्रेयस अय्यर 50 ओवर के मैच के लिए फिट नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में दावा। न्यूजीलैंड से सीरीज नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में चोटिल हुए थे। सरफराज के शतक से मुंबई जीता। विजय हजारे ट्रॉफी में 157 रन बनाए। पडिक्कल का 4 मैचों में तीसरा शतक। भारत से मिली हार तो चलका श्रीलंकाई महिला टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू का दर्द। कहा मुझे लगता है कि हम और बेहतर कर सकते थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रोविजनल टीम का ऐलान। 3 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप डेब्यू का मौका। पैट कमिंग्स को भी मिली जगह। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अफगानिस्तान की टीम घोषित। राशिद खान कप्तान और इब्राहिम जदराहन उप कप्तान। वेस्टइंडीज सीरीज से होगी वर्ल्ड कप की तैयारी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भीषण ठंड और प्रदूषण के साए में शुरू हुआ दिल्ली एनसीआर का नया साल। कई इलाकों में एक्यूआई बेहद खराब। यूपी के 35 जिलों में छाया घना कोहरा। 4.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी। बीकानेर में ओले गिरे। चित्तौड़गढ़ और सीकर में हुई तेज बारिश। जयपुर में सीजन की पहली मावट। घने कोहरे में छुपे शहर। 5 जनवरी तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। गया का पारा 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। बिहार के 38 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। 4 जिलों में 10वीं तक के स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ के सरगुजा दुर्ग संभाग में शीतलहर और रायपुर में धुंध का अलर्ट। मेन पार्ट में ओस की बूंदे बर्फ बने। बच्चों में हाइपोथर्मिया का खतरा। सरकारी निजी अस्पतालों में बढ़े मरीज। शिमला को भी पछाड़ रही रांची की ठंड। 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा राजधानी का पारा। 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। 50 मीटर रही विजिबिलिटी। पंजाब चंडीगढ़ में बदला मौसम। सुबह से कई जगह बारिश, धुंध भी पड़ी। गुरदासपुर रात सबसे ठंडा। कई जगह 0 विजिबिलिटी। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर हुई बर्फबारी। तापमान में आया भारी गिरावट। ऊना का पारा 24 घंटे में 10.6 डिग्री लुढ़का। उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश की संभावना। 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। देहरादून में 7 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रणवीर की फिल्म धुरंधर के 2 शब्द किए गए म्यूट डायलॉग में भी हुआ बदलाव। फिल्म का नया वर्जन थिएटर में दिखाया जाएगा। प्रभास तृप्ति डिमरी स्टारर स्प्लिट का फर्स्ट लुक रिवील। नए साल पर संदीप रेड्डी वाघा का फैंस को तोहफा। इंटेंस लुक में नजर आए दोनों एक्टर। ईसा देओल को नए साल 2026 पर पिता धर्मेंद्र की आई याद। आसमान दिखाते हुए कही दिल की बात। अभिनव कश्यप के खिलाफ सलमान का फैन थाने पहुंचा। दबंग डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। एक्टर को लेकर दिए गए बयानों से है नाराज। धुरंधर की सक्सेस से डरे टॉक्सिक के फिल्म मेकर। धुरंधर 2 को टक्कर देने के लिए बड़े स्टार कास्ट रिवील। यश के लिए भी ये कलेस अग्नि परीक्षा जैसा। घर कब आओगे सॉन्ग कंट्रोवर्सी पर अनु मलिक बोले मुझे बेहद सम्मान के साथ क्रेडिट मिला। गाने को लेकर मेरे बारे में चल रही रिपोर्ट्स गलत।
जिया शंकर और अभिषेक मल्हान की सगाई की खबरें झूठी। एक्ट्रेस ने मिस्ट्री मैन के साथ रिश्ता किया कंफर्म। गाल पर किस करता नजर आया शख्स। उज्जैन महाकाल के दर्शन कर विवादों में नुसरत भरूचा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट बोले ये शरीयत की नजर में गुनाह, तौबा करे, कलमा पढ़े। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर निकली भर्ती। सबसे ज्यादा पीएससी में पोस्ट लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला बटालियन बनेगी। पंजाब बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी। यूकेपीएससी ने लेक्चर की 808 वैकेंसी निकाली। गुजरात यूनिवर्सिटी में जूनियर क्लर्क की भर्ती। गुजरात यूनिवर्सिटी में 100 से अधिक पर भर्ती निकली। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग युवाओं के लिए खुशखबरी। एमपीपीएससी राज्य अभियांत्रिक सेवा परीक्षा के आवेदन शुरू। 7वें पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। झारखंड में निकली होमगार्ड की भर्ती। कुल 810 पदों पर होगी भर्ती। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 में हुआ बड़ा बदलाव। अब गलत जवाब पर अंक नहीं कटेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन परोपकार के कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेने के लिए रहेगा। आप कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने कामों को समय से निपटाने की कोशिश करें। वाहनों का प्रयोग आपको सावधानी से करना होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। नौकरी में मन मुताबिक लाभ मिलने से काफी खुश रहेंगे। आप अपने शत्रुओं के भी मित्र बन सकते हैं। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। अपनी जल्दबाजी की आदत के कारण किसी समस्या में आ सकते हैं। आप अपने कामों को लेकर लापरवाही न दिखाएं। आपको दिखावे के चक्कर में पड़ने से बचना होगा। आप किसी नए बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी सोच की तारीफ होगी। सेहत में सुधार होगा। सरकारी योजना में निवेश लाभकारी रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी जरूरी है क्योंकि विरोधी षड्यंत्र कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।